सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम रुचिरत तृतीय भाग में दूसरा पाठ द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रोता। बिलस्य बिल की वाणी आवाज़ कदापि कभी भी मैंने सुनी नहीं है कि मैंने कभी भी बिल की आवाज़ बिल को गुफा को बोलते नहीं सुना है। तो इसमें प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोल की से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा को सभी जानते हैं कि ये पंचतंत्र के लेखक हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य, गद्य अर्थात जिसमें नाटक आदि लिखा रहता है, पद्य जिसमें श्लोक आदि लिखे रहते हैं। इसमें कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्य कौन है? पशु पक्षी। पशु पक्षी के माध्यम से उन्होंने अपनी कथाएं लिखी है। तो इसमें कश्मिस्त वने खरन करह नामः सिंह प्रतिवस्तिसम। कश्मिस्त किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। स कदाचित इतस्तः परिभ्रमरतः, वह कभी इतस्तः इधर उधर परिभ्रमरत घूमता है। सुदार्थ न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, भूख से पीड़ित उसे कोई भी या कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय एकाम महती गुहा दृष्टवा, तभी उसे शाम के समय अर्थात उसे घूमते घूमते क्या हो गया, टाइम शाम का समय हो गया। एकाम तभी उसे क्या दिखता है? एकाम एक, महती बड़ी, गुहाम गुफा, दृष्टवा दिखाई देती है। सह वह अचिंत्यत चिंतित होता है अर्थात सोचता है, विचार करता है। नूनम हो न हो एतस्याम इस गुफा में, गुहायाम गुफा में, एतस्याम इस गुहायाम गुफा में, रात्रो रात के समय कोई भी जीव आगच्छति, कोई ना कोई जीव जरूर आएगा। अतः अत्रेव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, अतः इसलिए अत्रेव यहीं निगूढ़ो छिपकर, भूतवा बैठ जाना चाहिए, इसलिए मुझे यहीं छिपकर बैठ जाना चाहिए। एतस्मिन अंतरे इसी समय में गुहाया गुफा का स्वामी जो मालिक है उसका, दधिपुच, जिसका नाम क्या है? दधिपुच है, नामक श्रृंगालय सम आगच्छत। उसी समय गुफा का स्वामी दधिपुच नामक सियार वहां आ जाता है। स च यावत पश्यति, स वह यावत जहां देखता है, महा सिंह पद्धति अर्थात शेर के पैरों के निशान, गुहायाम गुफा में, प्रविष्टा दृश्यते गुफा में प्रवेश करते तो दिखते हैं, न च बहिरागता लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिखाई देते। श्रृंगालय अचिंत्यत सियार जो होता है वह विचार करता है, सोचता है, अहो विनष्टोस्मि, यह तो विनाश हो गया है। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तिति, होने हो अस्मिन इस बिले गुफा में सिंह शेर है, होने हो इस गुफा में क्या है? शेर है। तर्कयामी अपने आप से बात करता है। अगर कोई अपने आप से बात करता है उसको तर्क बोलते हैं। ततम किम करवाणी, मतलब कि अपने आप से तर्कयामी, कि वो क्योंकि अपने आप से बात कर रहा है इस समय, इसलिए तर्कयामी। तर्क हम किसी और से करते तब भी तर्क हो सकता है, ऐसा नहीं है। तत् किम करवानी, कि अब वह क्या करे? एवं चिंत्यते, ऐसा विचार करता, ऐसा विचार करके दूरस्थ एवं रवम कर्तुम आरब्ध, दूर जाकर रवम आवाज, कर्तुम आरब्ध बोलता है। वह विचार करता है कि यहाँ पर हो सकता है शेर हो, ऐसा सोचकर वह दूर जाकर आवाज कर बोलता है, भूबिल हे गुफा बोलो, भूबिल हे गुफा बोलो, किमना स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है? यन्म्या तव्य सह समय कृतोस्ति यत यदा अहम बाह्य ते प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकार्यस्यसि, कि तुम्हें याद नहीं है कि हम दोनों में क्या बात हुई थी। हम दोनों को मतलब कि जैसे बोल देते हैं कि समझौता हुआ था कि यदा अहम जब मैं, बाह्य कहते हैं बाहर से, प्रतिगमस्यामि आऊँगा, तदा तब तुम मां मुझे, आकार्यस्यसि आवाज लगाओगी, बुलाओगी। यदि तुम मां न मुझे नहीं आव्यासी, कि तुम मुझे आवाहन नहीं करोगी, बुलाओगे नहीं, त्रही तो अहम में, द्वितीयम दूसरी, बिलम गुफा में, यास्यामी चला जाऊंगा। अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, यह सुनकर शेर को सोचता है
नूनम ऐसा गुहा नूनम हो ना हो, यह गुफा स्वामी ने सदा अपने स्वामी का सदा सम आवाहन करोती, अपने स्वामी का सदा आवाहन करती है, बुलाती है, परंतु मद भयात, लेकिन मेरे भय के कारण किंचित न वदती, कुछ भी नहीं बोल रही है। जैसा कि साधुओं ने कहा है, भय तंत्र मनसा हस्तपादादि का क्रिया प्रवंतर न वाणी च वेपुस्त आदि का भवेत, अर्थात भय से डरे हुए मन वालों के भय से डरे हुए हाथ पैर, हस्तपाद आदि का हाथ पैर आदि काम नहीं करते हैं, क्योंकि जब किसी को डर लगता है तो उसके हाथ पैर काम नहीं करते हैं, उसको मतलब कि शरीर ही कांपने लगता है। ठीक है। प्रवंत न वाणी च, मतलब कि वाणी में भी परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि जब वो घबराहट होती है तो वाणी से मतलब कि आवाज कांपने वाली निकलती है। तद अहम अस्य आवाहन करोमि, तो मैं समझ रहा हूँ कि ऐसा होता है, इसी वजह से गुफा मुझे बुला नहीं रही है, क्योंकि डर के कारण मनुष्य के लोगों के हाथ पैर क्रियाशील नहीं होते, उनकी वाणी भी कांपने लगती है, तो इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, खुद से बुलाना चाहिए। तद अहम, इसलिए अहम मुझे, अस्य इस आह्वान करोमि कि मैं आह्वान करूँगा, मैं बुलाऊंगा। एवं स बिले प्रवेश्य में भोज्य भविष्यति, जैसे ही वह बिल में प्रवेश करेगा मैं उसे खा जाऊंगा। भोज्यम, खाना। इत्थम विचार्य, ऐसा सोचकर, सहसा श्रृंगालस्य आह्वानम करोति, ऐसा सोचकर वह एकदम से शियार का आवाहन करता है, उसको बुलाता है। सिंहस्य, शेर के, उच्च गर्जनन, शेर के दहाड़ने से, क्योंकि शेर की आवाज़ कैसी होती, दहाड़ता है शेर। प्रतिध्वनिना सह गुहा उच्च श्रृंगालम आवाहयत, मतलब कि जैसे ही शेर ने उच्च गर्जना की तो उसकी ध्वनि, उसकी आवाज़ पूरी गुफा में गूंज गई और बाकी जो बाहर के अन्य भी पशवे भयभीता, जो बाहर के पशु पक्षी भी थे वे भी डर गए। श्रृंगालोपी तथा दूरम पलायमाने इमं पठत, और सियार ने भी दूर पलायमान करते हुए बोला, अनागत यह कुरुते स सोवते, अर्थात जो भावी दुख, आने वाले दुख को सोच लेता है वह शोभा पाता है। स शोचित यो न करोत्यो अनागतम, जो भावी दुख को नहीं सोचता है वने, तो वह क्या होता है, उसे दुखी करना पड़ता है, दुखी रहता है। वने अत्र संस्तस्य समागता जरा, जरा अर्थात बुढ़ापा, कि वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है। बिलस्य वानन्ना कदापि में श्रोता, लेकिन मैंने बिल की आवाज़ कभी भी नहीं सुनी है। तो इसी लास्ट वाली लाइन के आधार पर ही इस पाठ का नाम रखा गया है कि बिलस्य वानी ना कदापि में श्रोता।